क्योंकि अधिकतर जो समाज में जो लोग कहते हैं वो कहते हैं जी इनके पास तो गुंडे और बदमाश बैठते हैं, इनके साथ तो जो समाज के जो गलत काम ड्रग्स तस्करी करने वाले हैं वो चाय पीते हैं, पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, पुलिस तो उन्हीं का संरक्षण करती है। ये बदनामी नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो रिश्ते हैं, ऐसे जो गंदे लोग समाज के होते हैं वो सार्वजनिक उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। हमें उन समाज के लोगों के साथ बैठना चाहिए जो वास्तव में वाइट कॉलर हैं। बहुत सारे लोग जो समाज का बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के आपको गुप्त सूचना भी देना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर के गली मोहल्ले के जो क्राइम्स हैं उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति रहता है, इसकी ऐसी गतिविधियाँ हैं और ये ऐसे कर रहा है। जब यदि वो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको नाम गुम रखो और उस चीज़ को आप खत्म कर दीजिए, अपने आप क्राइम खत्म हो जाएगा। क्राइम को खत्म करने के लिए हमें अच्छे लोगों को साथ में लेना है। गंदे लोग तो राजनीति करते हैं, किसी भावना से किसी के बच्चे को फंसा देंगे, किसी भावना से किसी का वो कर देंगे, किसी के साथ आकर के चौधरी बन जाएंगे, झूठा केस दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो चौधर बनते हैं समाज के, जो अन्य से जो कोई काम नहीं करते, जो ना कहीं नौकरी करते हैं, ना उनका कोई व्यापार है, ना और कोई दुकान है, लेकिन धंधा क्या उनका सिर्फ कि इसकी शिकायत वहाँ करवा देनी है, इसकी शिकायत वहाँ करवा देनी है, इससे 10,000 ले लेने, इससे 5,000 ले लेने, उसको वो कर देना है। सिर्फ उससे उनका घर चलता है और उसी से लोग वहाँ पर डरते हैं। उस समाज के डर को यदि आपने खत्म कर दिया तो समझ लीजिए कि आपको इतनी दुआ मिलेगी और आपका जीवन भी कामयाब हो जाएगा। क्योंकि हमने वर्दी पहन रखी है, हम देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हैं, सहयोग के लिए हैं। जो हमारा नारा है, यदि सहयोग हम किसका कर रहे हैं, गलत व्यक्ति का कर रहे हैं या सही व्यक्ति का कर रहे हैं। यदि हम सही व्यक्ति का सहयोग कर रहे हैं तो देश प्रेम की भावना जो है, हम देशभक्ति ही शो कर रहे हैं कि हमने सब जिस समय ये वर्दी पहनी थी उस समय शपथ ली थी कि हम क्या करेंगे। और परमात्मा ने बतेरा दे रखा है, बहुत ही अच्छी तनख्वाह है, कुछ ऐसा नहीं कि 10 से 25 से हमारा गुजारा होना है। यदि हम चाहेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ हो जाएगा और चाहेंगे गलत तरीके से आएगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा। तो आप सब लोग समझदार हैं, सब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं यही आपसे विनती करूँगा, यही अनुरोध करूँगा कि समाज में यदि आप अपने नाम के लिए जीना चाहते हो, आप सम्मान के लिए जीना चाहते हो तो कुछ अच्छी पॉलिसियों पर काम करना पड़ेगा, सरकार की पॉलिसी पर काम करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि हमारे अफसर कई बार जो चाहते हैं, हमें कई बार अपनी आत्मा से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और हमें वो काम करना पड़ता है, क्योंकि हम उनसे विपरीत भी नहीं जा सकते। क्योंकि जो धारा की जो गति जा रही है, यदि हम उसके विपरीत चलेंगे तो हम ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, उस गति में भी हमें बहना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और विशेष आभार SHO साहब का कि उन्होंने मुझे आपसे मिलने का मौका दिया, रूबरू होने का मौका दिया। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के यदि अवेयरनेस कार्यक्रम या कुछ ज्ञान की बातें यदि चर्चा में आती रहती हैं तो ऊर्जा मिल जाती है। नहीं तो थकावट तो बहुत से, डिप्रेशन देने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं से भी कोई भी कुछ कह जाएगा, कोई भी तनाव दे जाएगा। लेकिन तनाव मुक्त रह करके जीवन कैसे जिएं, इसके लिए बहुत मुश्किल है कि योग और व्यायाम करें। थोड़ा सा आँख बंद करके बैठ जाएं जब भी टेंशन में हो। कभी गलत फैसले गुस्से के अंदर ना लें, क्योंकि गुस्सा जो होता है उसमें हमेशा गलत फैसले लिए जाते हैं। जब भी कभी कोई ऐसा हो कि हमारे बॉस ने ऐसा कह दिया है, परिवार में ऐसा हो गया है, समाज में ऐसा हो गया है, उसने मेरी ऐसी शिकायत कर दी है, आँख बंद करके धरती के संपर्क में जाके आसन लगा के बैठ जाएं और उस प्रभु पर छोड़ दें। वो जो करेगा वो अच्छा करेगा, वो आपके साथ गलत नहीं ना तो करेगा और ना ही आपके साथ गलत होने देगा, क्योंकि सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।